इस जन्म शताब्दी समारोह के महत्वपूर्ण पड़ाव पर हम हैं, जो है श्री राम किंकर भारत भूषण सम्मान। जैसा कि कल भी हमने आपसे जिक्र किया था कि श्री राम किंकर विचार मिशन प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा और गुरुदेव के जन्मोत्सव के अवसर पर धर्म, साहित्य, काव्य और समाज सेवा के संदर्भ में अलग अलग विभूतियों को श्री राम किंकर भारत भूषण सम्मान से अलंकृत करता है। आपको हम यहाँ बताना आवश्यक समझते हैं कि पूज्य श्री राम किंकर जी महाराज का ज्योतिष कुंडली के अनुसार राशि का नाम भारत भूषण था, इसलिए इस सम्मान का नाम श्री राम किंकर भारत भूषण सम्मान रखा गया है। और जैसा कि आपको विदित है कि जिस सभा में पूज्य बापू विराजमान हो, वहां पर यह भावना स्वाभाविक है कि प्रत्येक महनीय कार्य पूज्य बापू द्वारा संपन्न हो। और बापू हमारे साथ मंच पर हैं। हम आपसे बहुत बहुत निवेदन करते हैं कि स्वामी मैथिली शरण जी के साथ ये सम्मान यहाँ लोगों को प्रदान करें। श्री राम किंकर भारत भूषण सम्मान के लिए हमारा निवेदन श्री आशीष जी मिश्र से। बहुत ही सम्मान के साथ हम आमंत्रित करते हैं श्री आशीष जी मिश्र को। तालियां बजती रहें। हमारे बीच विवेकानंद आश्रम रायपुर से स्वामी श्री प्रपत्यानंद जी महाराज यहाँ उपस्थित हैं। श्री राम किंकर भारत भूषण सम्मान के लिए हम बहुत ही आदर के साथ आमंत्रित करते हैं स्वामी श्री प्रपत्यानंद जी महाराज को। श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये, श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम पूज्यपाद बाबा, पूज्यपाद दादा गुरुदेव पद्म भूषण श्री राम किंकर जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए सामने के पंक्ति में सब मुझे प्रेम करते हैं और मैं सबको प्रेम करता हूँ। मैं जा रहा था निकल करके, क्योंकि बनारस पहुँचना है और काशी पहुँचना है। और तब मैं बापू को प्रणाम किया, तब बापू ने कहा कि बोलना नहीं है। मैंने कहा मुझे कोई सूचना नहीं है। तब तक इधर निकला और संचालक महोदय ने नाम लिया, तो मन ही मन सोच रहा था, क्योंकि बाबा ने कहा कि आपको भी बोलना। मैंने कहा मेरा नाम नहीं है सूची में बोलने के। पर पूज्यपाद दादा गुरुदेव, क्योंकि बाल्यपन में बहुत गोद में खेला हूँ और दादाजी की कथा के सत्रों में
कई विषय ऐसे आते हैं जब पूज्यपाद रामकिंकर जी महाराज को पूज्य दादाजी कोट करके और उनकी बातों को प्रस्तुत करते हैं। मैंने कभी सामने से तो पंडित जी को नहीं सुना, पर दादाजी के सत्रों में हमेशा उनके भाव सुनने को मिलते हैं और मिलता रहा है। आज भी जब भी पुस्तकों को पढूं, कुछ कैसेट्स हैं उनसे तैयारी करता हूं, तो रामकिंकर जी महाराज को बिना स्मरण, और आज के समय में जो भी वक्ता श्री रामचरितमानस का गायन कर रहा हो, भले नाम ले या न ले, पर भाव तो पूज्यपाद रामकिंकर जी महाराज का ही रहता है। अद्भुत। मैं ऐसे ही राम महिमा पे दादाजी की कैसेट सुन रहा था, तो उसमें बड़ी सुंदर बात उन्होंने पूज्यपाद के विषय में कही कि काशी में टाउन हॉल क्षेत्र में श्री रामचरितमानस का प्रत्येक वर्ष कथा होती थी, और इस कथा के विषय में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने भी काशी में रामकिंकर जी महाराज को स्मरण करते हुए और यह बात कही थी। तो जब काशी आते थे तो जयपुरिया धर्मशाला में रुकते थे। जयपुरिया उनको प्रिय था, चाहे चित्रकूट हो और चाहे काशी हो, जयपुरिया धर्मशाला में रुका करते थे। तो वहाँ नाम महिमा पे चर्चा चल रही थी, बंदो राम राम रघुवर को। इसी पे 9 दिनों का प्रवचन चल रहा था, और प्रवचन होने के बाद विद्वानों के साथ बैठते थे और विद्वान अपनी समस्याओं का समाधान करें, और कुछ अच्छा भाव हो तो पंडित जी को सुना दिया करते थे। तो कथा सुनने तो नाना प्रकार के श्रावक भाई बहन आते हैं, और काशी में टाउन हॉल के पास दाल मंडी क्षेत्र है, और पूर्व में, बहुत पूर्व में वहाँ पे नृत्य का कार्य होता था, उसके लिए वो प्रचलित भी हुआ। तो नर्तकियाँ भी कथा सुनने आती थी पूज्यपाद रामकिंकर जी महाराज की। एक बार ऐसे ही सहज प्रणाम करने के लिए, दादाजी के मुख की वाणी है, तो महाराज जी को प्रणाम करने के लिए जयपुरिया धर्मशाला में आई, और आकर के रामकिंकर जी महाराज से कहा कि आपकी जो प्रवचन है, बड़ा सुंदर प्रवचन, हमारे हृदय को गदगद करने वाला प्रवचन चल रहा है। पंडित जी चुपचाप सुन रहे थे, और कहते कहते उन सबों ने कहा कि हम इतनी अभागी हैं कि हम राम का नाम भी नहीं ले पाते। तब पंडित जी ने पूछा रामकिंकर जी महाराज ने कि आप हो कौन, करती क्या हो? तब उन सबों ने कहा कि हम नर्तकियां हैं, नृत्य करती हैं। पंडित जी चुप हो गए, और जब सब जाने लगी तो उस समय पंडित जी ने कहा, अच्छा आप लोग नर्तकियां हो, नृत्य करती हो, तो उसमें वादन होता होगा, वाद भी बजते होंगे? कहे हाँ निश्चित है, वाद भी बजते हैं। तो कहा क्या क्या होता है? कहा हारमोनियम होता है, तबला होता है, ढोलक होता है, मजीरा होता है। तो उसमें पंडित जी ने पूछा, अच्छा ये बताओ कि उसमें सबसे प्रिय वाद आपका कौन सा है, कौन सा सबसे प्रिय वाद है? तो एक ने कहा कि हमको मजीरा की आवाज बहुत सुंदर लगती है, मजीरा की। तो कहा अच्छा मजीरा? कहा क्यों? कहा उसका जो धुन होता है ना, वो श्रवण इंद्री को बड़ा सुकून पहुंचाता है और बहुत सॉफ्ट होता है, इसलिए मजीरा का धुन हमें बहुत अच्छा लगता है। तब पंडित जी ने कहा ठीक है आप सब जाओ, और प्रसाद जो क्रम है वो प्रसाद वसाद दे करके विदा किया। अगले दिन की जब कथा टाउन हॉल में हो रही थी, तब मैंने दादाजी से सुना है कि कथा विश्राम हो जाए, उसके बाद 1-2 मिनट के लिए हरि नाम संकीर्तन किया करते थे। कहा करते थे कि भगवान की कथा को पचाने की औषधि हरि नाम संकीर्तन है, और श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम का कीर्तन हो। तो दादाजी कहते हैं कि उस समय पंडित जी ने, रामकिंकर जी महाराज ने कहा कि आज हम लोग श्री राम जय जय राम का कीर्तन नहीं करेंगे। सब चमक उठे, बात क्या है? और जिस समय कहा हम लोग आज श्री राम जय जय राम का कीर्तन नहीं करेंगे, हम लोग आज मजीरा का कीर्तन करेंगे, मजीरा का। श्रावक जितने बैठे थे सब सुन के आश्चर्यचकित हुए कि मजीरा का कीर्तन होगा? कहा हाँ मजीरा का होगा। और उसके बाद हमारे रामकिंकर जी भगवान मजीरा का कीर्तन चालू किए। आप लोग भी मेरे साथ गाएंगे। अभी हमारे मनोज मोहन चाचा बोल रहे थे, पर आप गा नहीं रहे थे। हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। पूज्य बापू बैठे इसलिए गा दिया। हाँ, तो भाई मैं गाऊं, आप पीछे से गाइएगा, फिर मैं गाऊं, फिर आप पीछे से गाइएगा, और इसके बाद वाणी को विराम
क्योंकि बड़ी दूर नगरी। हाँ सतुआ बाबा घड़ी दिखा रहे हैं, तो ठीक है, तो 1-2 मिनट के लिए। मजी राम जी राम जी राम जी, आइए। राम जी राम जी राम जी, राम जी राम जी राम जी राम जी, राम जी राम जी राम जी राम जी, आइए भाव से। राम जी राम जी राम जी राम जी राम जी राम जी, 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 राम जी राम जी राम जी। उस समय हमारे रामकिंकर जी भगवान ने कहा कि जब मजीरा राम बोल सकता है तो जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी, तो जब जड़ वस्तु राम बोल सकती तो चैतन्य क्यों नहीं बोल सकते हैं। और कह करके और उस दिन की कथा सत्र को विश्राम किया। बहुत कम शब्दों में अपने वाक पुष्पांजलि से उनके चरणों में अपनी भाव को समर्पण करता हूँ, समर्पित करता हूँ। जय सिया राम।